अस्सलामुअलैकुम। इंस्पेक्टर रेहाना तारक लिखती हैं कि मेरी 40 साल जिंदगी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में गुजरी, लेकिन ये केस मेरी जिंदगी का इंतहाई दिल खराश और अजीबो गरीब केस था। कैदी नंबर 826 एक कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 18 साल थी। इसके चेहरे पर एक अजीबो गरीब तासुर रहता। ना मैं इसे मासूम कह सकती हूँ और ना ही मकार। बस जब भी मैं उसे देखती तो मुझे लगता कि वो एक गहरी सोच में मुब्तला है। चेहरा पूरा सरार सा था। मुझे इसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो सजाए मौत का कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि इसके लिए वो दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। तो ये बहुत ही कम उम्र लगता था। मेरा इससे ये पूछने को दिल चाहता कि तुम्हें किस जुर्म की वजह से ये सजा मिली है कि तुम दुनिया की इतने बहारें छोड़कर आखिरत के सफर पर रवाना हो रहे हो। मगर इसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा इससे बात करने को भी दिल घबराता। मेरा नाम रेहाना तारक है। पेशे के एतबार से मैं एक इंस्पेक्टर थी। पुलिस में काम करने वाले बाकी लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था और जब भी मैं इसको देखती तो मेरा दिल पिघल जाता और मेरा दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं इससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं था कि आप किसी भी कैदी से बेतकल्लुफाना गुफ्तगू कर सकें। कुछ कायदे ज़वाबित को नजर रखना पड़ता था। आज मुझे हुक्म मिला कैदी नंबर 826 को 2 दिन के बाद सजाए मौत है, यानी इसकी सजा का वक्त आ गया था। इसे इसके लवाहकीन से मिलवाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सजाए मौत के कैदी को उसकी सजा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है, जो वाहद हक है जो सजाए मौत के कैदी को दिया जाता है। वो अपना पसंदीदा खाना खाए या अपने पसंदीदा शख्स के साथ मिलना चाहे, उसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 826 जिसका नाम राशिद खान था, इससे भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी, मगर फिलहाल इसके अजीजो कारब इससे मिलने आए थे। माँ इसके गले लगकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे इस सजा से जरूर निकालेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे इस औरत पर तरस आने लगा कि माएँ कैसी बातें करती हैं। सजाए मौत तो उसके 2 दिन के बाद लिखी जा चुकी है। भला इसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही ये आर्डर मिला था कि राशिद खान को इसके घर वालों से मिलवाया जाए, ताकि फिर बाद में सजाए मौत पर अमल दरामद किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि इसकी आखिरी ख्वाहिश घर वालों से मिलना ही होगी। वो इसके बाद कोई ख्वाहिश करना पसंद भी नहीं करेगा और शौक से ही मर जाएगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि इसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी मुनफरिद होगी और हैरान कुन होगी। राशिद खान को इसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस सेल में बंद कर दिया गया। मैं उसके पास पहली बार आई और पहली बार उससे बात करने लगी। मैंने इससे बात की और पूछा, राशिद खान, तुम्हारे मरने से पहले क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी ना हुई हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, क्योंकि तुमने अपने घर वालों से मिल लिया। लेकिन राशिद खान ने बड़े गुस्से से बात को टोका। लेकिन राशिद खान ने कहा कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर तुम उसे पूरा कर सकती हो तो मुझसे वादा करो। अब मैं काफी हैरान हुई और मुझे काफी गुस्सा भी था कि ये मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन खैर, मैंने गुस्सा दूर किया और मैंने सोचा कि ये 2 दिन का मेहमान है, मुझे इससे दुश्मनी करके क्या मिलेगा, लिहाजा मैंने इसकी बात को कबूल किया। इसने कहा कि मुझे एसपी साहब से मिलना है। मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार उन्हीं के सामने करूंगा। लिहाजा यही सोचते हुए कि ये 2 दिन का मेहमान है, उसे एसपी साहब के सामने पेश किया। एसपी साहब ने उससे नरम लहजे से बात की, जिसे सुनकर मैं काफी हैरान हुई, क्योंकि मौत के कैदी के साथ एसपी साहब ने पहली बार इतनी नरमी से बात की थी। शायद वो उसके केस को जानता हो कि उसको छोटे केस में बड़ी सजा दी जा रही है, क्योंकि ज्यादातर जेल में ऐसा ही होता था कि छोटे केस में बड़ी सजा दी जाती थी। बहरहाल जब इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा, एसपी साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। इसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह पर ताले ही लग गए हों। एसपी साहब ने अकल और होशमंदी से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे, मगर तुमसे शादी करने के लिए मानेगा कौन? कमबख्त, तुम्हारे घर वाले अमीर तो नहीं है, तुम्हारा एक गरीब खानदान से ताल्लुक है और गरीबों से शादी करना तुम समझ सकते हो। क्यों अपनी जिंदगी का आखिरी मौका जाया कर रहे हो? कोई और चीज बताओ, कोई चीज, खाना पीना या किसी से मिलना जुलना। तुम्हारी वो ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, क्योंकि तुम सजाए मौत के कैदी हो और तुम्हारे लिए दुख की बात है। मगर कानून सख्त है। कानून ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देगा, क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कम उम्र और मासूम हो या ज्यादा उम्र का बदमाश हो। सबके लिए कानून एक जैसा ही होता है। तुम्हें सजा क्यों हुई, तुम्हारा केस जाहिर और पस पर्दा क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि तुम कोई इतना बड़ा जुर्म करके आए हो जिसकी वजह से आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमसे कोई शादी के लिए राजी नहीं
नहीं होगा तो हम तुम्हारी शादी कैसे करवा सकते हैं। राशिद खान बड़े इत्मीनान से बोला, एसपी साहब मैं कब आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी करवाएं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। इसकी बात सुनकर एसपी साहब के कान खड़े हो गए और सोचने लगे कि कहीं ये जेल की किसी औरत से निकाह तो नहीं करना चाहता। लेकिन राशिद खान ने कहा कि आप मस्जिद में ऐलान करवा दें कि कोई औरत राशिद खान से शादी करना चाहती है जो एक दिन के लिए उसकी बीवी बन जाए। अब ये बात तो थी बड़ी बेरंगी, लेकिन राशिद खान ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई औरत मुझसे शादी करने को तैयार ना हुई तो मैं खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन अगर कोई औरत मुझसे शादी करने को तैयार हो जाती है तो आपको मेरी शादी करवानी पड़ेगी। लिहाजा इन्होंने पहले तो इस बात को सीरियस नहीं लिया और मजाक ही समझा और मजाक मजाक में ऐलान भी करवा दिया। ऐलान के ठीक 1 घंटे के बाद सिपाही मंजूर ने बताया कि जेल में एक औरत आई है जो दुल्हन के लिबास में है और साथ एक मौलवी भी है। मुझे ये बात काफी हैरान कुन लगी। मुझे लगा कि शायद यूं ही कह रहे हैं और जब मैं और एसपी साहब बाहर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र बामुश्किल 17 से 18 साल होगी, वो अपने साथ मौलवी को भी लाके खड़ी है। मौलवी साहब को देखकर लगता था कि इन्होंने लड़की का निकाह पढ़ने की हामी भर ली है। इनके पास निकाह का रजिस्टर्ड भी था, जबकि लड़की खूब अच्छी तरह तैयार हो चुकी थी। एसपी साहब ने देखा और सोचा कि ये सब तो राशिद खान ने पहले ही तैयार कर रखा है। अब राशिद खान पर इस बात को लेकर शक होने लगा था। इसने ऐसी ख्वाहिश का इजहार ही क्यों किया। एक दिन के लिए इसको एक दुल्हन मिल भी गई तो उसके साथ वो क्या कर सकता है। मैंने मौलवी से पूछा, लेकिन मौलवी ने साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि ये एक साधारण सी लड़की है जिसने मुझे सिर्फ निकाह करवाने के लिए राजी किया है और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। मुझे नहीं पता जी कि इसके दिल में क्या आया है। मैंने तो इसे समझाया ऐसा ना करो, मगर ये समझने को राजी नहीं है। कहती है मुझे राशिद खान से निकाह करना है जो सजाए मौत का कैदी है और 2 दिन के बाद उसको सजाए मौत दी जाएगी। लड़की ने कहा कि मेरी उसके साथ रहने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी क्योंकि वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। हमें नहीं पता था कि राशिद खान को कोई लड़की इतना चाहती है कि इसके लिए सब कुछ छोड़कर उसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। खैर हमारा काम इसकी ख्वाहिश को पूरी करना था। हमने इसकी किसी बात पर एतराज नहीं किया। मौलवी साहब को बुलवाया गया, उधर राशिद खान को सेल से बुलवाया। बाहर ऑफिस में बैठकर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। 4 गवाहों की मौजूदगी में इनका निकाह हो गया। राशिद खान ने कहा कि अब मेरी ख्वाहिश के मुताबिक और वादे के मुताबिक मेरी दुल्हन को मेरी जेल में छोड़ा जाए। मैं सारा दिन अपनी मोहब्बत की पुरानी बातें करूंगा और फिर उसके बाद चाहे तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना क्योंकि मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत मिल जाएगी। राशिद खान की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत इस कदर जा सकती है ये तो मैंने दिल में सोचा था, मगर ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो हमारी ही होशो हवाश को उड़ा कर रख देगी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया और एसपी साहब ने कहा कि इस लड़की को उस सेल में बंद कर दिया जाए। वहाँ पर तो ना बिस्तर है और ना ही बैठने के लिए कुर्सी। ये लड़की खुद ही थोड़ी देर के बाद बाहर निकलना ही पसंद करेगी। बहरहाल मैंने उन दोनों को सेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हल्की हल्की आवाजें आना शुरू हो गई। ऐसा लगता था कि कोई चीज को खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर मुझे शक हुआ कि शायद सेल का दरवाजा खोलने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं मुतमिन थी और मैं जानती थी कि सेल का दरवाजा खोलना इतनी आसान बात नहीं है। राशिद खान अपनी आखिरी बातें अपनी मशूका के साथ कर ले। मुझे इन दोनों में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी जो वो बातें कर रहे थे और ना ही मैंने वो बातें सुनी और उन पर ध्यान दिया। मुझे बस एक ही बात मुतमिन कर रही थी कि सेल पर एक मजबूत ताला लगा हुआ है और इस ताले को कोई चाह कर भी खोल नहीं सकता। अचानक सेल से चीखने की आवाज आई तो वो लड़की जो राशिद खान के साथ निकाह करके यहाँ आई थी उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। मैं राशिद खान के साथ अब 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद राशिद खान ने इस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। हमने जल्दी जल्दी सेल का दरवाजा खोला, उस लड़की को आजाद किया और सेल को दोबारा ताला लगाकर मैं कमरे में आ गई। लेकिन मैं इस बात से बेखबर थी। जब मैं सुबह उठी तो एसपी साहब ने मुझे पूछा कि वो सजाए मौत वाला कैदी कहाँ है। मैंने कहा कि वो अपने सेल में होगा। आप ऐसी बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि वो राशिद खान को लेकर आए। तुम जाकर चेक करो कि वो कहाँ है, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को ये तो कह दिया कि मैं जाकर देखती हूँ, मगर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर वो कैदी कहीं गुम हो गया या उसने मुझे कोई चकमा दे दिया हुआ तो मैं क्या करूँगी। खैर मैं जल्दी जल्दी 824 वाले सेल में गई। वहाँ मामूल के मुताबिक राशिद खान को आवाज दी लेकिन कोई जवाब न आया। मैंने टॉर्च लगाकर देखा तो एक शख्स जो कि जेल के फर्श पर पड़ा है, ऐसा लगता था कि जैसे उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। जल्दी से सेल को खोला, मगर जब मैंने इसे हाथ लगाया तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। उस वक्त वहाँ एसपी साहब भी पहुँच चुके थे। उन्होंने भी देखा, उनके भी होश उड़ गए और एसपी साहब मुझे डांटने लगे कि तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम्हारा इतना तजर्बा हो गया है मगर तुम्हें अभी तक लोगों की समझ नहीं आई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इधर एसपी साहब मुझे बातें सुना रहे थे और मेरा दिल
दिल कर रहा था कि सामने खड़ी लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ, इसे किसी भी सूरत बुलाया नहीं जा सकता। हमने तो सोचा था कि ये जो लड़की दुल्हन बनकर राशिद खान से मिलने आई है, ये उसकी मोहब्बत में पागल और दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि राशिद खान ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है, जो खुद दुल्हन के लिबास में निकल चुका था और हमारे सामने उस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को ना तो हम सजाए मौत दे सकते थे, क्योंकि सजा तो सजाए मौत के कैदी को ही दी जा सकती थी, जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने राशिद खान के साथ अच्छा नहीं किया, वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। ये बात तो वक्त साबित करेगा। इस लड़की ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात की तो मुझे उस पर मजीद गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने हुक्म दिया कि अब राशिद खान को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, क्योंकि उसे एक दिन के अंदर अंदर फांसी के फंदे तक पहुंचाना था। अगर वो फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचता तो हम पीछे क्या जवाब देंगे। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों के जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे मुख्तलिफ किस्म की बातें सुना रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है, लेकिन इसने हमारी ही आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि अगर तो इस लड़की के माँ बाप से मिले, वरना राशिद खान को ढूंढा जाए, क्योंकि राशिद खान रात के अंधेरे में इस जेल से भागा था। हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किस तरफ गया है, क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे। मुझे इस लड़की पर हैरत हो रही थी। अब मेरी दिलचस्पी का मरकज लड़की बन गई थी कि कैसे ये लड़की राशिद खान की जगह बैठने पर राजी हो गई। इसने राशिद खान को अपना शोहर तक मान लिया। इसने सोच लिया कि राशिद के हिस्से में फांसी मुझे दे दी जाए। इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं हो सकती, तो ये लड़की इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती है। जब लड़की से उसके माँ बाप का पूछा गया तो लड़की ने साफ साफ बता दिया कि वो मंजूर अली की बेटी है। मंजूर अली साथ वाले गाँव में रहता था। मंजूर अली को बुलवाना हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं थी, मगर हमने सोचा कि जब लड़की हमारे सामने बैठी है तो क्यों ना सारी बात इसी लड़की से पूछ ली जाए। तब इसने एक अजीब बात कही, बोली भाई के बारे में एक एक बात सच बताने के लिए मैं तैयार बैठी हूँ। मैंने हैरत से इसे देखा कि अपने शोहर को भाई क्यों कह रही है। उस लड़की ने कहा कि वो रिश्ते में तो मेरा भाई नहीं लगता, लेकिन है मेरे भाइयों जैसा। मोहब्बत मैं इनसे जरूर करती थी, मगर ऐसी नहीं कि मैं इसे अपना भाई मानती थी। ये सब कुछ क्यों किया और निकाह क्यों किया, इसकी कोई वजह हम सबको चकमा देने के लिए और राशिद को यहाँ से भगाने के लिए। लेकिन लड़की ने कहा कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। राशिद खान कल शाम तक वापस आ जाएगा। क्या वो मुझे इस जेल में बंद देख सकता है? अब तो मैं उसकी जिम्मेदारी बन चुकी हूँ और वो बुजदिल नहीं है कि वो बुजदिलों की तरह पीठ दिखाकर भाग जाएगा। मैं मजबूर हो गई थी कि मैं अपना फैसला बताऊं और इस मामले पर दोबारा गौर फिक्र करूं। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर फिर जो उसने एक कहानी सुनाई वो सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई थी। उसने कहा, मेरा नाम नाजिया है। मेरी बड़ी बहन की शादी पहले से ही राशिद खान से हो चुकी थी। राशिद खान बचपन ही से बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो जब राशिद खान किसी से डर कर भागा। वो मेरे अब्बा की बहन का बेटा था। फुफोजाद होने की वजह से अम्मा अब्बा राशिद पर भरोसा करते थे। फिर जब इन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद भाई से करवा दी तो फिर वो हमारे घर आने जाने लगे। गांव का माहौल कुछ बड़ा अजीब होता है। एक रात राशिद भाई मेरी बहन से मिलने के लिए रात को आए। उस दिन अम्मा अब्बा भी घर नहीं थे। जाहिर सी बात है कि राशिद भाई की मंगनी हो चुकी थी। इनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें घर में थी, घर में और कोई भी नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई कि वो आप ही से मिलने आए होंगे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। फिर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी गई। मैं घबरा गई। मुझे लगा कि शायद अब्बू आ गए हैं, लेकिन मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गई कि वहाँ 2 से 3 आदमी खड़े थे। मैं पहले तो देखकर डर गई, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत हौसला भी था कि राशिद भाई हमारे साथ हैं। लेकिन वो आदमी गांव के बदमाश थे। उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने उनकी मिन्नतें की मगर वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि तुम गाँव में बेहयाई फैला रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारे घर में अभी अभी एक लड़का दाखिल हुआ है। बाहर शोर सुनकर राशिद भाई बाहर आ गए। उन्होंने मुझे अंदर जाने को कहा और वो उनसे उलझ पड़े। इनमें से एक ने बहुत गलत बात बोली। अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियाँ हैं और इस तरह लड़कियों का काम चलता है तो हम 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे दे देंगे। ये बात सुनकर राशिद भाई से रहा नहीं गया। इन लड़कों ने बहुत ही गलत बात कर दी थी, जिससे राशिद भाई गुस्से से उबल रहे थे। जाहिर है इनकी होने वाली बीवी के बारे में कोई इतनी गलीज बात कर रहे, चाहे वो कोई भी मर्द हो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। राशिद भाई ने इस वक्त इन लोगों को कुछ नहीं कहा। उसके बाद तो ये रोज का मामूल बन चुका था कि ये बदमाश हमारे दरवाजे के बाहर खड़े रहते। अम्मा अब्बा जब भी घर ना होते तो ये हमसे बदतमीजी करने की कोशिश करते। एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी अपी अपने कमरे में सो रही थी। खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। इस वक्त राशिद भाई भी कमरे में दाखिल हुए। इन्होंने इस आदमी को अंदर आते हुए देखा। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर ऐसी लड़ाई हुई जिसने न सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली बल्कि राशिद भाई के हाथ से भी एक ऐसा
ऐसा जुर्म हो गया कि जिसकी सजा इन्हें सजाए मौत तक ले आई। राशिद भाई ने जो भी किया गैरत में किया और इन पर कोई किसी किस्म का केस बनता भी नहीं है, लेकिन गाँव के लोग ताकतवर हैं तो इन्होंने राशिद भाई की जिंदगी अजाब में डाल दी। अब वो जेल से निकलते भी हैं तो फिर भी वो लोग इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कसूर हमारा नहीं है, कसूर उन्हीं का है जिन्होंने हमारे घर पर बिला वजह नजर रखी। जब मेरी माँ मुलाकात के लिए आई थी तो उन्होंने ये मंसूबा बनाया था। अम्मा ने इन्हें कसम दे दी थी कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, लेकिन तुम्हें ये सजा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारे खानदान को जितनी तुम्हारी जरूरत है इतनी और किसी की भी नहीं। मैं मर भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर लड़की रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि अब इस केस का क्या होगा, लेकिन खुदा की मदद से इन लोगों की भी एक बड़े वकील तक पहुंच हो गई, क्योंकि राशिद खान वो वकील को ही मिलने गया था। राशिद खान को सजाए मौत नहीं बनती थी, मुख्तसर ये कि केस चला और राशिद खान बाइज्जत बरी हो गया था। अल्लाह ताला ने शायद इनकी मोहब्बत और खुलूस का लाज रखा, वरना इतने बड़े केस को मैंने कभी भी सॉल्व होते हुए नहीं देखा था। ये मेरी जिंदगी का आखिरी केस था, क्योंकि उसके बाद मैं रिटायर हो गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।